मोबाइल, मुर्गी और मैं, एक मैदान पर सच्ची कहानी। परिचय। यह कहानी मेरे बचपन की है, जब हम एक छोटे से ग्रामीण इलाके में रहते थे। उस समय मोबाइल फोन एक नया आविष्कार था, नहीं तो सभी के पास वे थे, और जिनके पास थे वे खुद को वीआईपी मानते थे। हम एक साधारण औसत परिवार थे, बहुत अमीर नहीं, बहुत गरीब नहीं। लेकिन मेरी दादी नानी अम्मा को आधुनिक गैजेट्स की बिल्कुल समझ नहीं थी। कहानी तब शुरू होती है जब मेरे मामा ने पहली बार उसे एक पुराना मोबाइल फोन उपहार में दिया। अध्याय। दादी का पहला मोबाइल फोन। मामा शहर से आए और उपहार स्वरूप एक मोबाइल फोन लाए, दादी को खुश करने के लिए। यह उन पुराने बटन वाले फोन में से एक था जिसमें स्नेक गेम था और आपको बटन बहुत जोर से दबाने पड़ते थे। उसने कहा, अम्मी, अब आप दुनिया से जुड़ जाएंगी। मैं अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बस बुला लीजिए। दादी ने फोन को ध्यान से देखा और उलझन में कहा, ये क्या है? बिस्मिल्लाह, क्या ये एक छोटा सा टेलीविजन है? चाचा ने धैर्यपूर्वक बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और उसने उसे एक साधारण नियम सिखाया। उत्तर देने, बात करने के लिए हरे बटन को दबाएं, फिर समाप्त करने के लिए लाल बटन को दबाएं। जब दादी ने अपनी पहली कॉल की तो उन्होंने इतनी जोर से फोन में बात की कि आधे पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। लाल सोच रही थी कि कोई समस्या है। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे दूसरी तरफ का व्यक्ति फोन कॉल की बजाय चांद पर हो। अध्याय 2। मुर्गी को मोबाइल से प्यार हो गया। हमारे पास शब्बो, वह बहुत ही जिज्ञासु मुर्गी थी जो हमेशा घर के चारों ओर चुगती रहती थी, बिस्तर के नीचे, दादी के पर्स में, या यहाँ तक कि हमारे कपड़ों पर भी। एक दिन दादी अपना फोन बिस्तर पर छोड़कर रसोई में चली गई। अंकल ने फोन किया। फोन जोर से बजने लगा। टुन 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 टुन। शब्बो ने आवाज सुनी और उत्सुकता में होन को चोंच मारी। उसने अपनी चोंच से उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। सबसे मजेदार बात, जब वह गिरा तब कॉल जुड़ गई और शब्बो ने फोन को चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वह मक्के का एक टुकड़ा हो। दूसरी तरफ अंकल ने केवल सुना, टुक टुक। अम्मी, क्या आप ठीक हैं? क्या सब कुछ ठीक है? मुझे अभी फोन पर एक मुर्गी की आवाज आई। दादी ने कहा, ओह, वो तो बस हमारी शब्बो है। उसे लगा कि ओन खाना है और उसने डी पैकेट इट। अध्याय। दादी का मोबाइल से युद्ध। एक दिन दादी को एक कॉल आया। उसने हरे बटन को दबाया, बोलना शुरू किया, लेकिन कॉल कट गया। निराश होकर उसने कहा, क्यों, क्या बातचीत के बीच में ही कट गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने समझाया, दादी, ऐसा सिग्नल कमजोर होने के कारण हुआ है। उन्होंने उत्तर दिया, तो यह काला डिब्बा बेकार है। पुराने जमाने में हमने पत्र लिखे और पूरी बातचीत पूरी की। अब आप बात करना शुरू करते हैं और यह बी करता है और कट जाता है। अगले दिन उसने फोन को चार्ज पर रखा और उसे कपड़े से ढोंक दिया। जब हमने पूछा कि क्यों, उसने कहा, यह बुरी नजर को पकड़ लेता है। वह